राजस्थान कांग्रेस की राजनीति एक बार फिर से करवट लेती नजर आ रही है। हाल ही में कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता हेमाराम चौधरी ने पार्टी के युवा नेता सचिन पायलट को खुला समर्थन देते हुए बड़ा बयान दिया। हेमाराम चौधरी ने कहा, आने वाला भविष्य राजस्थान में पायलट ही दिखते हैं और कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता। उन्होंने पहले करके दिखाया है, 21 से 100 का आंकड़ा पार करवाया। उनको राजस्थान की पुनः कमान दी जानी चाहिए। ये बयान उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान दिया। इसके बाद सचिन पायलट का भी एक बयान सामने आया है। सचिन पायलट एक वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग कहते हैं कि युवा देश का भविष्य है और मैं कहता हूं कि युवा देश का वर्तमान भी है। आगे बढ़ने से पहले पायलट का यह बयान भी आप सुन लीजिए। हकीकत ये है साथियों कि नौजवान देश का वर्तमान है। भविष्य तो बहुत लंबी बात है, वर्तमान है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। इन दोनों बयानों ने राजस्थान की सियासत में हलचल मचा दी है और कांग्रेस के भीतर एक बार फिर से नेतृत्व को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हेमाराम चौधरी कोई साधारण नेता नहीं है। वे दशकों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं और राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में उनकी गिनती वरिष्ठ और ईमानदार नेताओं में होती है। उनका ये बयान कि उन्हें राजस्थान का भविष्य सिर्फ सचिन पायलट में दिखता है, ये साफ संकेत है कि पार्टी के भीतर अब वरिष्ठ नेता भी युवा नेतृत्व के समर्थन में खुलकर आने लगे हैं और पायलट को दोबारा से कमान देने वाला बयान भी ये साफ संकेत देता है कि अब राजस्थान में कहीं ना कहीं प्रदेश की कमान सचिन पायलट को देने के पक्ष में कई नेता हैं। हेमाराम चौधरी ने 2013 के बुरे समय की याद दिलाते हुए यह भी कहा कि जब कांग्रेस महज 21 सीटों पर सिमट गई थी, तब सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने पार्टी को खड़ा करके 2018 में सत्ता में पहुंचाया। ये प्रशंसा किसी साधारण कार्यकर्ता की नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता की है जो खुद कई बार मंत्री रह चुके हैं। और वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट ने अपने बयान में सिर्फ युवाओं की भूमिका पर बात नहीं की, बल्कि ये संदेश भी दे डाला कि बदलाव का वक्त है। उन्होंने कहा कि युवाओं को सिर्फ भविष्य की जिम्मेदारी देना काफी नहीं है, उन्हें वर्तमान की कमान भी दी जानी चाहिए। ये बयान सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि एक राजनीतिक दावा भी है। पायलट ये जताना चाह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है जब कांग्रेस को नेतृत्व में नया चेहरा चाहिए और वो चेहरा वो खुद हो सकती है। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के भीतर पायलट और गहलोत के बीच नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में लौटी थी, तब मुख्यमंत्री पद को लेकर टकराव हुआ था। अशोक गहलोत को सीएम बनाया गया और पायलट को डिप्टी सीएम, लेकिन ये जोड़ी कभी भी सहज नहीं रही। 2020 में सचिन पायलट ने बगावत का रास्ता अपनाया था और करीब 30 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गए। उस वक्त कांग्रेस तालिबान के हस्तक्षेप से मामला सुलझा, लेकिन मनमुटाव आज भी साफ नजर आता है। अब 2028 के चुनाव दूर नहीं है, तो नेतृत्व की बहस फिर से उठना तय है। राजस्थान कांग्रेस में पायलट को लेकर युवाओं और जमीनी कार्यकर्ताओं में भारी समर्थन है। वे पढ़े लिखे, जमीनी और संघर्षशील नेता माने जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनकी पकड़ है और गुर्जर समुदाय में उनका गहरा प्रभाव भी है। बीते कुछ महीनों में सचिन पायलट ने लगातार प्रदेश का दौरा किया। बेरोजगारी, पेपर लीक, किसान संकट और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा और जनता से सीधा संवाद किया। ये साफ दिख रहा है कि वे सिर्फ संगठनात्मक नेता नहीं, बल्कि जननेता की छवि में खुद को पेश कर रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान अब राजस्थान के भीतर इस उभरते समर्थन को कैसे देखेगा, ये एक बड़ा सवाल है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राजस्थान में कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ था। अब ऐसे में हाईकमान अब नई रणनीति की ओर बढ़ रहा है। अगर पार्टी सचिन पायलट जैसे नेता को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए आगे करती है, तो इससे युवा में उत्साह बढ़ेगा। वहीं गहलोत गुट की प्रतिक्रिया भी इसमें अहम होगी। हेमाराम चौधरी का यह बयान सिर्फ व्यक्तिगत राय नहीं, बल्कि राजस्थान कांग्रेस के भीतर बदलते समीकरणों का संकेत है। सचिन पायलट के जवाब में जोश है और भरोसा है और शायद एक रणनीतिक संदेश भी। अब वक्त है कि कांग्रेस की कमान नई सोच, नए जोश और नए नेतृत्व को दी जाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आलाकमान इस संदेश को किस रूप में लेता है। क्या सचिन पायलट को सच में वर्तमान की कमान दी जाएगी या फिर नेतृत्व की ये बहस एक बार फिर से ठंडे बस्ते में चली जाएगी। एक बात तो तय है, राजस्थान की राजनीति में पायलट बनाम गहलोत की गूंज एक बार फिर से तेज जरूर हो सकती है।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।